हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन में। स्टूडेंट, आज की सेशन के अंतर्गत हम देखने वाले हैं क्लास 10th में जो शुक्ल और शुक्लोत्तर युग पढ़ने हैं। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से कितने नंबर के प्रश्न और किस प्रकार से बनते हैं वो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो आज के इस क्लास से आपके 10 नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज के एक वीडियो के अंतर्गत हमने वो हर एक रचनाओं को लिया है जो कि पेपर में हर वर्ष पूछी जाती हैं। बार बार ये रचनाएं रिपीट होती हैं, पूछी जाती हैं। तो आज के इस क्लास के अंतर्गत इन हम टॉपिक को भी क्लियर करेंगे शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से, जैसा कि जो रचनाएं पूछी जाती हैं और इसी प्रकार से हिंदी पद्य साहित्य के विकास से, रीतिकाल से और आधुनिक काल से जो रचनाएं पूछी जाती हैं उन रचनाओं को देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो से आपके गद्य साहित्य से 5 नंबर और पद्य साहित्य से 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज की इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे कि रचनाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर रचनाएं ले रखी हैं, तो रचनाएं कौन सी हैं और उन रचनाओं की विधा क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि रचनाएं देखेंगे, रचनाएं की विधा देखेंगे। विधा का मतलब होता है कि कहानी है या उपन्यास है या काव्य है, और लेखक को देखेंगे। तो यहाँ पर इससे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आइए हम शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि 2025-26 में क्या हुआ कि रचनाएं जो हैं वो अलग से पूछी जा रही हैं। रचनाएं जो हैं वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो रचनाएं पूछी जा रही हैं वो आपके NCERT बुक से पूछी जा रही हैं, मतलब कि यूपी बोर्ड के ऑफिशियल बुक से पूछी जा रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जितनी भी रचनाएं लिख रखी हैं वो आपकी NCERT बुक से है और आपकी NCERT बुक से ही पूछी जाएगी। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि हिंदी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाँ जी हाँ, आपको हिंदी जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि रचनाएं जो हैं चेंज हो गई हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट, इतनी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हमने यहाँ पर ले रखी हैं कि जो 2020, 2022, 2024 मतलब कि ये रिपीटेड रचना है। तो आइए रचना को देखेंगे और उनकी विधा को देखेंगे और उनके लेखक को देखेंगे। तो यहाँ पर सुनीता पहली लिखी गई है रचना सुनीता। तो सुनीता एक प्रकार की ये क्या है, रचना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि सुनीता एक रचना है जो कि जैनेंद्र कुमार की रचना है। यहाँ पर ये जैनेंद्र कुमार जो हैं वो लेखक हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो लेखक हो गए जैनेंद्र कुमार और इनकी विधा जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो सुनीता रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है, और इस उपन्यास विधा की सुनीता रचना के लेखक जो हैं वो कौन है, जैनेंद्र कुमार हैं। इसी प्रकार से त्यागपत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट, त्यागपत्र इतने बार पूछी गई है कि त्यागपत्र के लेखक, तो त्यागपत्र के लेखक जो हैं वो जैनेंद्र कुमार हैं आप, और ये जो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक इसी प्रकार से जड़ की बात भी जैनेंद्र कुमार। तो आपको इस प्रकार से मैंने यहाँ पर हर एक रचना, मतलब कि एक लेखक की रचना को एक ही मतलब एक लेखक की जितनी भी रचनाएं हैं वो एक जगह आपको लिख दी है, जिससे आपको रटने में आसानी होगी। जैसे कि सुनीता, त्यागपत्र और जड़ की बातें निबंध विधा की रचना है, और सुनीता, त्यागपत्र ये सभी जो हैं वो उपन्यास विधा की रचना है और जैनेंद्र कुमार की रचना है। अब आते हैं जयशंकर, लेखक जयशंकर प्रसाद। जैसा कि आपके चैप्टर में लेखक जयशंकर प्रसाद है ही, तो आपके लिए ये जो जयशंकर प्रसाद हैं वो इनकी आपको हर एक रचना याद रखनी होगी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना इतनी फेमस रचनाएं हैं जो कि बोर्ड पेपर में पूछी जाती हैं। इनकी रचना क्या है, एक घूंट,
एक घूंट जो है वो 2025 में पूछी गई थी, 2025 में भी पूछी गई थी। और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना काव्य है इनकी और जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर आपने इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल सेशन को यहाँ पर बहुविकल्पी आपको नहीं कराया जाएगा, क्योंकि बहुविकल्पी कराने से क्या होता है कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने इस प्रकार से हर एक रचना को तैयार करके लाया कि आपको रटने में भी आसानी होगी और आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में इसको रटने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी समझाता रहूँगा, जिससे आपको इन रचनाओं को याद नहीं करना होगा। फिलहाल आप इसको अगर समझ लेते हैं तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, जिसकी मदद से आप भूल नहीं सकते इन रचनाओं को। तो इरावती, यहाँ इरावती इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद की, और इनकी अपूर्ण रचना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इरावती इनकी अपूर्ण रचना है, और जो कि एक प्रकार की उपन्यास है, और जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसी प्रकार से इंद्रजाल और प्रतिध्वनि जो है वो कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का मतलब कहानी लिखा गया है, और जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रचनाएं की ओर। अनेक यहाँ पर भी रचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर रचनाएं जो हैं वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। मेरी कॉलेज डायरी जो है, डायरी विधा की रचना है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। ठीक इसी प्रकार से खादी का अर्थशास्त्र, इंडिया डिवाइडेड, मेरी आत्मकथा और भारतीय शिक्षा और संस्कृति का अध्ययन, सत्याग्रह एट चंपारण, चंपारण में महात्मा गांधी, ये सभी रचनाएं जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि खादी का अर्थशास्त्र, इंडिया डिवाइडेड, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा संस्कृति का अध्ययन, इंडिया एट चंपारण। तो आपको पता होना चाहिए कि चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, इसीलिए यहाँ पर ये जो निबंध लिखते हैं तो उसको लिखते हैं सत्याग्रह एट चंपारण, मतलब चंपारण पर सत्याग्रह, और चंपारण में महात्मा गांधी। तो चंपारण में इन्होंने आंदोलन किया था, तो इसलिए यहाँ पर रचनाएं लिख दी हैं। तो इससे आप इसको रिलेशनशिप बैठाकर इसको याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको ये रचनाएं रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये रचनाएं जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये रचना हर वर्ष प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, और जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं। आप अगर NCERT बुक उठाकर देखेंगे तो ये रचनाएं आपको लिखी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने हर एक लेखक की रचनाएं जो हैं वो एक साथ लिख दी हैं, जिससे आपको रटने में आसानी हो। फिलहाल आप यदि 2 बार पढ़ लेते हैं इसको, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रचनाएं की ओर। यहाँ पर दी गई हैं रचनाएं जयप्रकाश भारती की। तो जयप्रकाश भारती की जितनी भी रचनाएं हैं वो मैंने इस स्लाइड में लिख दी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार देख लेते हैं रचनाएं को, ताकि आपको रटने में आसानी हो। ऐसे थे बापू हमारे, ऐसे थे हमारे बापू। तो ये रचना जो है जयप्रकाश भारती की है, और आपको ध्यान में रखना है कि ये भी बाल लीला विधा की रचना है। और बर्फ़ की गुड़िया, ये बर्फ़ की गुड़िया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 2024 में पूछी गई थी 801 HB पेपर में। 801 HB एक कोड है, जो कि अच्छा अब इसको रहने दीजिए, क्योंकि 801 HB में पूछी गई है। और हिमालय की पुकार जो है, हिमालय की पुकार भी जयप्रकाश भारती की रचना है। और विज्ञान की विभूतियाँ, तो ये भी जीवनी विधा की रचना है। और हमारे गौरव के प्रतीक भारत का संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ और सरदार भगत सिंह, ये जयप्रकाश भारती की रचना है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो जयप्रकाश भारती की यहाँ पर हम किन किन लेखकों को देख चुके हैं। जैनेन्द्र कुमार की रचना एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको ये रचनाएं जो हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएं। सुनीता जो है और त्यागपत्र दोनों जो हैं वो जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं।
और ठीक इसी प्रकार से जड़ की बातें, एक घूंट झरना, इरावती अपूर्ण उपन्यास है। यहाँ पर आप समझिए, इरावती जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, लेकिन इरावती जो रचना है वो अपूर्ण है। मतलब कि इरावती रचना जब जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे तो वो पूरा उसे नहीं कर पाए, तो ये इरावती जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की अपूर्ण रचना है। इसी प्रकार से इंद्रजाल वो भी इम्पोर्टेंट रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जो है वो एक प्रकार की कहानी भी है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने ध्वनि के बारे में बात किया है, ये जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि आपको याद में रखनी हैं। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की जो रचना है वो मेरी कॉलेज डायरी इनकी एकमात्र रचना है जो कि आपको ध्यान में रखना है। वो ये एकमात्र रचना होने के कारण ये बार बार पेपर में पूछी जाती है। तो और इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना दी गई है, खादी का अर्थशास्त्र, इंडिया डिवाइडेड मतलब इंडिया का बंटवारा। और खादी यानी एक प्रकार से पहले ज़माने में क्या होता था, खादी होता था, तो उसके अर्थशास्त्र के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। और मेरी आत्मकथा, ये एक आत्मकथा विधा की रचना है, मतलब कि डॉक्टर ने अपने बारे में स्वयं लिखा। तो ये मेरी आत्मकथा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक प्रकार की रचना है। और भारतीय शिक्षा, आपकी ये चैप्टर में है भारतीय शिक्षा, आई थिंक कि ये 7 चैप्टर में आपके है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और संस्कृति का अध्ययन, एक बात हम आपको और बता दें कि आपके हिंदी पद्य गद्य साहित्य में जितनी भी चैप्टर हैं उनकी आपको रचना याद में रखना है। मतलब कि जैसे ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। आजकल के न्यू पैटर्न में 2026 में ये भी पूछे जाएंगे, क्योंकि 2025 2024 में ये पूछे गए हैं, जो कि तो आपको न्यू एनसीईआरटी बुक के पर न्यू एनसीईआरटी बुक में आपके ये सब लिखी गई हैं। और चंपारण में महात्मा गांधी, तो ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और यहाँ पर भी रचनाएं दी गई हैं, ऐसे थे हमारे बापू जयप्रकाश भारती की रचना, यहाँ पर सभी जयप्रकाश भारती की। तो एक बार रिवाइज करते हैं जयप्रकाश भारती की रचना। बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछी गई है और पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर आप इसी प्रकार से कॉन्सेप्चुअल सेशन को फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड पेपर में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 95 प्लस स्कोर करने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। और जिस धैर्य के माध्यम से आप 95 स्कोर कर सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से रचनाओं को याद कर लेते हैं तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करना आसान है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करना। मैं भी जब क्लास 10th में था तो 95 प्लस स्कोर किया था, और आप भी करोगे। तो जय हिंद, जय भारत। एंड करते हैं अब यहीं पर इस सेशन को।